विधि है प्रतिस्थापन विधि। प्रतिस्थापन विधि में क्या होता है कि इस विधि के अंतर्गत किसी एक समीकरण से एक अज्ञात राशि का मान दूसरे अज्ञात राशि के मान के पदों में ज्ञात करते हैं, फिर दूसरे समीकरण में प्रतिस्थापित करते हैं। ठीक है, तो विलोपन विधि में क्या होता था कि हमें जो है दोनों समीकरणों को लिखने के बाद कोई एक जो है पद हमें बराबर करना होता था और उसके बाद हम उसको प्लस माइनस करके घटाते थे या जोड़ते थे। ठीक है, इसमें क्या होता है किसी एक समीकरण को जो है दूसरे अज्ञात राशि के पदों में ज्ञात करते हैं। तो यहाँ पर क्या करना होता है, ध्यान से देखिए सभी बच्चे। यहाँ पर जैसे ये दो समीकरण हैं तो अभी ये अपने मूल रूप में नहीं है, तो इनको सबसे पहले आप जो है इनको इनके अपने मूल रूप में लाना है। तो 2x प्लस 3y ये प्लस का 8 है, तो बाहर जाएगा तो माइनस का 8 हो जाएगा। ठीक है, ये तो हो गया आपका पहला समीकरण। ये है x माइनस वाई और बराबर में माइनस का 1 तो इधर प्लस का 1, ये हो गया दूसरा समीकरण। अब चाहे किसी इस समीकरण को जो है x का मान x बराबर में लिख दो या इसको, तो इसको लिख लीजिए क्योंकि इसमें जो है पद जो है की संख्या 1 1 है, तो यहाँ पर हम x को रोक लेंगे और 1 है। अब ये माइनस का y तो हो जाएगा प्लस का y, तो हम इसको मानते हैं तीसरा समीकरण। ठीक है, तो इस तरीके से इसमें किया जाता है प्रतिस्थापन विधि पर, मतलब प्रतिस्थापन करना होता है किसी समीकरण में दूसरे। अब क्या करेंगे, लिखेंगे x का मान समीकरण एक में रखने पर। तो पहला समीकरण हमारा है 2x प्लस 3y बराबर माइनस 8। ठीक है, अब यहाँ पर दिया है x बराबर 1 प्लस वाई, तो ये मान इसमें रख दीजिए 2 और 1 प्लस वाई प्लस 3y बराबर 8 माइनस 8। ठीक है, अब यहाँ पर 2 करना 2, इसको ब्रैकेट है उसकी गुणा हो जाएगी, 2 करना 2, 2y प्लस 3y बराबर माइनस 8। अब क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए ये प्लस का y है और ये भी प्लस का y, तो 2y प्लस 3y दोनों जुड़ जाएंगे, तो यहाँ पे होगा 5y बराबर माइनस के 8। अब क्या करेंगे, अब यहाँ पर प्लस का 2 है तो इसको जो है यहाँ से राइट कर दीजिए, तो ये 5 आप यहाँ लिखेंगे, इक्वल में है माइनस 8 और ये प्लस का 2 तो इधर माइनस का 2 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस का 10। तो 5y तो y बराबर माइनस 10 बटा 5, तो 5 करना 5, 5 दूनी 10, तो y बराबर हमारा आ गया माइनस 2। ठीक है, अब क्या करेंगे हम, अब लिखेंगे y का मान समीकरण 3 में रखने पर। ठीक है, अभी हमने x का मान रखा था, अब आप रखेंगे समीकरण 3 में किसका मान, y का मान, तो उसको लिखिए x बराबर 1 प्लस वाई। ठीक है, तो यहाँ पर जो है 1 है और प्लस y का मान कितना है माइनस 2 है, तो 1 प्लस माइनस माइनस 2, तो यहाँ पर जब आप माइनस करेंगे तो क्या आएगा, x बराबर आ जाएगा 2 से गया तो माइनस का 1 और y बराबर माइनस के 2, तो यही हमारे आंसर हैं। ठीक है, तो प्रतिस्थापन विधि में यही होता है कि किसी एक समीकरण को तीसरा समीकरण बनाना पड़ता है और फिर तीसरा समीकरण जो बन जाएगा वो वाला मान आप जो है 1 में रखें या 2 में रखें। तो ईजिली जब हम दूसरे वाले को समीकरण 3 में बनाएंगे तो पहले वाले में मान रखेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से इसको हल करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2, x माइनस वाई बराबर 3, x बटा 3 प्लस वाई बटा 2 बराबर 6। तो देखिए यहाँ पर हमारा x माइनस वाई बराबर 3, ये हो गया पहला इक्वेशन यानी पहला समीकरण। दूसरा आपको उसको मूल रूप में लाना है, तो क्या करेंगे, इसको क्रॉस गुणा करेंगे, 2x प्लस 3y
बराबर 6, 2 3 6, तो 2x प्लस 3y बराबर 6 6 36। तो ये हमारा बन गया दूसरा समीकरण। अब क्या करेंगे, अब देखिए किसी ऐसा जब प्रतिस्थापन लगाते हैं तो यहाँ पर ये देख लेते हैं कौन सा समीकरण इजी है तीसरा समीकरण बनाने में, है ना। यानी ऐसा कौन सा समीकरण है जो तीसरा समीकरण बनाने में थोड़ा सा इजी है। हालांकि इसका भी हो जाएगा, इसका भी कर लेंगे, लेकिन ये इससे डिजिट में थोड़ा कम है तो इसको हम तीसरा समीकरण बना लेते हैं। तो क्या करेंगे, x माइनस वाई बराबर 3, तो x को आप रोकेंगे, 3 माइनस का y तो प्लस का y, तो ये क्या बन गया तीसरा समीकरण। ठीक है, बहुत ही इजी है, सभी बच्चे कर लेंगे। अब लिखिए यहाँ पे x का मान समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है, 2 में रखने पर, तो दूसरा समीकरण क्या है हमारा 2x प्लस 3y बराबर 36। अब यहाँ x है तो जहाँ पर x है वहाँ ये मान रखा जाएगा, ठीक है, 3 प्लस y, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे 3 प्लस y और प्लस 3y बराबर 36। अब इसकी गुणा कर दीजिए, 3 दूनी 6 प्लस 2y प्लस 3y बराबर 36। तो यहाँ पर आप देखिए ये प्लस के दोनों हैं, ये जुड़ जाएंगे तो ये हो जाएगा 5y और बराबर 36। तो यहाँ पे 5y आपका रुकेगा और 36 प्लस के 6 तो इधर माइनस के 6, तो घट जाएंगे, 30 बचेगा 5y। अब y को रोक दीजिए, सामने वाले संख्या जो है उसके बटे में होगा, 5 करना 5, 5 छक्का 30, तो हमारा आ गया y बराबर 6। ठीक है, अब y का मान, अब फिर लिखेंगे y का मान समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 में रखने पर, ठीक है। तो समीकरण 3 हमारा क्या है, x बराबर 3 प्लस वाई, तो x बराबर 3 प्लस वाई का मान है 6, तो कितना हो गया 9, तो x बराबर 9, तो हमारा आंसर क्या होंगे x बराबर 9 और y बराबर क्या आ रहा है बच्चों 6। ठीक है, तो यही हमारा आंसर हो जाता है। आपका पहला समीकरण x प्लस वाई बराबर 10, ये पहला समीकरण, 2x माइनस 3y बराबर 0, ये दूसरा समीकरण। अब आपको जो है एक समीकरण कोई भी लेकर के क्या करना है, तीसरा समीकरण बनाना है ना, तीसरा समीकरण। तो यहाँ पर जो है हम फर्स्ट वाले समीकरण को लेते हैं, तो x प्लस वाई बराबर 10, तो x बराबर 10 माइनस वाई, ये हो गया आपका तीसरा समीकरण। ठीक है, अब सभी बच्चे लिखें x का मान समीकरण 2 में रखने पर, 2 में रखने पर, ठीक है। तो दूसरा समीकरण क्या है हमारा 2x प्लस 2x माइनस 3y बराबर से 0। तो यहाँ पे आप जो है 2 और यहाँ पर लिखेंगे 10 माइनस वाई माइनस 3y बराबर 0, तो 10 दूनी 20 माइनस 2y, 10 दूनी 20 माइनस 2y माइनस 3y बराबर 0। तो यहाँ पर क्या होगा 20 और माइनस माइनस क्या होगा प्लस, तो 3 2 5y बराबर से क्या हुआ 0, तो माइनस 5y रोक लेंगे, प्लस का 20 तो इधर होगा माइनस का 20, माइनस माइनस कट गया, तो y बराबर 20 बटा गुणे की संख्या नीचे जाएगी बटे में, तो 5 चक्कू 20, तो y बराबर कितना आ गया 4। ठीक है, तो सब फटाफट लिख लीजिए y का मान, अब लिखेंगे यहाँ पे सब में यही करना है, y का मान समीकरण 3 में रखने पर, 3 में रखने पर, ठीक है। तो तीसरा समीकरण हमारा क्या है, x बराबर
10 माइनस वाई, तो 10, वाई का मान कितना 4, तो x बराबर 10 से 4 जाएगा, कितना बचेगा 6। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या आ गया, x बराबर 6 और y बराबर 4, ये हमारा आंसर हो गया। फटाफट राइट कर लीजिए। y बराबर -7 माइनस 4x बटा 3, तो ये इसका मूल रूप नहीं है, ये तो अपने मूल रूप में है। तो ठीक है, तो यहाँ पर आप इसको हल करेंगे, इसको। तो यहाँ पर एक बार राइट कर लीजिए। तो यहाँ पर इसको y से गुणा करेंगे तो 3y हो जाएगा बराबर में 7 माइनस 4x। तो इस तरीके से जो दो चर पद होते हैं वो जो है राइट साइड में हो जाएंगे। तो यहाँ पर जो है 4 माइनस का 4x, तो इधर आएगा तो प्लस का, और प्लस का 3y तो यहाँ पर पहले से है, और इधर 7 ये है, तो ये आपका हो गया पहला समीकरण। और वो हो गया 2x प्लस 3y बराबर -1, ये हो गया दूसरा समीकरण। अब दो समीकरण आपके सामने हैं, कोई एक समीकरण को हम तीसरा समीकरण बनाते हैं और उसके बाद मान रख देंगे। ठीक है, तो देखिए पहले समीकरण हम बना लेते हैं 4x प्लस 3y बराबर 7। तो क्या कर लेंगे हम, पहले 4x लिखेंगे बराबर 7 प्लस का 3y तो माइनस का 3y। अब यहाँ पर x रोकेंगे तो 7 माइनस 3y बटे में 4, ये हो गया तीसरा समीकरण। ठीक है, अब लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में रख दें या 2 में रख दें। अब 1 का बनाया है तो 2 में रख दीजिए, 2 में। तो दूसरा है 2x प्लस 3y बराबर -1। तो यहाँ पर 2 है, x की वैल्यू कितनी है 7 माइनस 3y बटे में 4। ठीक है, यहाँ पर क्या है प्लस 3y बराबर -1। अब यहाँ पर देखिए ब्रैकेट है तो गुणा हो जाएगा, तो 2 सती 14, 2 3 6y बटे में क्या है 4 प्लस 3y बराबर -1। अब यहाँ पर क्या करेंगे, समझ आ रहा ना, इसकी गुणा करेंगे, 7 दूनी 14 माइनस और 3 दूनी 6y। अब यहाँ पर क्या होगा, 4 को इधर जो है 4 को सभी में भाग कर देंगे, इसमें भी सभी में जो है 4 से गुणा करेंगे। तो 14 माइनस 6y, ठीक है, प्लस 4 3 12y बराबर 4 करना 4 माइनस का। अब क्या करेंगे, तो यहाँ पर ये प्लस माइनस है तो 14, और यहाँ से जो है घट जाएगा तो बचेगा प्लस का 6y और बराबर -4। तो 6y तो 6y बराबर -4 है, तो उधर प्लस का 14 तो इधर माइनस का 14, तो 14 4 18 माइनस के 6y, तो y बराबर 18 बटे 6, तो 6 3 18, तो y बराबर आ गया -3। अब लिखेंगे y का मान समीकरण 3 में रखने पर, 3 में, ठीक है, ये हमारा तीसरा है। ठीक है, इसमें रखिए, तो x बराबर 7 माइनस 3, y कितना -3। अब यहाँ पर दिया है नीचे 4, x बराबर, तो 7 3 दूनी 6 माइनस प्लस बटे 4। ठीक है, तो x बराबर 6 और 6 12, 3 3 9, सॉरी होगा यहाँ पे 9, तो 9 और 6 कितना हो गया 16। ठीक है, यहाँ पे जोड़ेंगे 4 चक्कू 16, तो आंसर क्या आ गया, x बराबर 4 और y बराबर -3। तो यही हमारे आंसर हो जाएंगे।
पांचवा सवाल है आपका 3x माइनस वाई बराबर 3, 3x माइनस वाई बराबर 3 तथा 9x माइनस 3y बराबर 9। तो यहाँ पर दो समीकरण दिए गए हैं। तो आपको प्रस्तावना विधि में हमने बताया कि एक समीकरण को आपको तीसरा समीकरण बनाना है, ठीक है। तो ये तो 3x माइनस वाई बराबर 3, तो ये हो गया आपका पहला समीकरण। 9x माइनस 3y बराबर 9 हो गया दूसरा समीकरण। तो इसको अगर हम तीसरा बनाते हैं तो देखिए माइनस का y बराबर 3 और यहाँ पर माइनस यहाँ पर 3x रोकेंगे तो बराबर 3 और माइनस तो प्लस का y, तो x बराबर 3 प्लस y बटे 3, ठीक है। तो ये आपका हो गया तीसरा समीकरण। अब यहाँ पर क्या करना है, जो मान है देखिए यहाँ पर जो 3 प्लस वाई दिया हुआ है, 3 प्लस वाई, तो अब यहाँ पर मान रखेंगे, लिखेंगे x का मान समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है। तो 9 और 3 प्लस वाई बराबर 3 माइनस 3y बराबर 9, तो 9 तारीख 27 प्लस 9y, ठीक है। और यहाँ पर क्या होगा, माइनस 3 तियाँ 9y और बराबर में 3 नवा क्या हो गया 27। तो देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, ये कट गए, ये कट गए, आंसर क्या गया 0। तो इसलिए इसके कोई हल नहीं है, ठीक है। तो इसमें जो है कोई मान नहीं निकलेंगे, तो इसको जो है इसी तरीके से लिख देंगे, इसमें कोई हल नहीं दिखा रहा है, उपयुक्त समीकरण का कोई हल नहीं है। तो यहाँ पर लिख देंगे उपरोक्त समीकरण का कोई हल नहीं है, ठीक है।